बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाज़त में रखे। नाज़रीन, खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने रख्त सफ़र बांध दिया है और बहुत जल्द वो पीए देश, बल्कि नहीं सॉरी पीए देश तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि वो अपने जो आबाई शहर है या अपना आबाई मुल्क है लंदन, वो रवाना हो रहे हैं। मैंने बहुत पहले एक दो वीडियोस पहले भी की थी और मैंने यही बात की थी कि चूँकि अब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म तो बन नहीं सके, तो ये वज़ीर आज़म नाम बनने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। अच्छा, वैसे वज़ीर आज़म नाम बनने की उन्होंने जो वजह बताई थी वो ये थी कि वो कहते हैं कि चूँकि मुझे सादा अक्सरियत नहीं मिली है, तो अगर तो मुझे सादा अक्सरियत मिल जाती है, वैसे ये अक्सरियत की मर्ज़ी होती है कि वो किसको सादा अक्सरियत देना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को बहरहाल सादा अक्सरियत नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि ये वजह है कि मैंने वज़ीर आज़म नहीं बनना, तो गोया वो अपनी मर्ज़ी से वज़ीर आज़म नहीं बने। अच्छा, वैसे वो वज़ीर आज़म अपनी मर्ज़ी से नहीं बने, लेकिन अपनी बेटी को उन्होंने पंजाब का वज़ीर आला अपनी मर्ज़ी से बनवा दिया था और सादा अक्सरियत ना होने के बावजूद वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो असाद डार साहब हैं, आपको पता है वो उनके संपत्ति भी हैं, तो वो उनका बंदा अपना बंदा है कि नहीं। इसी तरह औरंगज़ेब साहब के हवाले से भी यही बात की जाती है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब की चॉइस है, यानी वज़ीर ख़जाना भी उनका है, वज़ीर ख़ारजा भी उनका, और भी काफ़ी वजारतें उनकी मर्ज़ी की हैं, लेकिन वो खुद वज़ीर आज़म नहीं बने इसलिए कि उन्हें सादा अक्सरियत नहीं मिली। भाई, अगर आपकी जमात परफॉर्म ही नहीं कर सकती है सादा अक्सरियत के बगैर, तो सवाल तो ये पैदा होता था कि अपनी हुकूमत ही क्यों नहीं। आप गैरतमंद बनते, आप कहते कि चूँकि हुकूमत को सादा अक्सरियत नहीं मिली है इसलिए हम फिर हुकूमत ही नहीं बनाएंगे। लेकिन अब चूँकि आपकी हमेशा से दोगली पॉलिसी होती है और ये ड्रामे और ये ढकोसले आपने अपना वतीरा बनाया हुआ अपनी सियासत का, और एक कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई आपको ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिसको बुनियाद बनाकर आप ये कह सके कि चूँकि मेरे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, लिहाजा इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं अपने आप को साइड लाइन कर रहा हूँ। अब इस वक्त बहरहाल उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान से लंदन रवाना हो रहे हैं। और कब हो रहे हैं? वैसे तो उन्होंने रमज़ान के अंदर जाना था, लेकिन रमज़ान के अंदर वो नहीं जा सके। ये सऊदीया गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि उन्होंने ये कह दिया कि जिस बंदे ने एक मरतबा उम्रा कर लिया है वो दूसरा उम्रा रमज़ान में नहीं कर सकता। ये नई पॉलिसी आ गई है अब गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया की। तो चूँकि अब वो रमज़ान के अंदर उम्रा कर नहीं सकते थे, तो भाई साहब ने ईद के फ़ौरन बाद पहले उम्रा शरीफ करने के लिए जाना है और वहाँ से ये वापस पाकिस्तान में नहीं आएंगे, बल्कि ये सीधा वहाँ से लंदन जा रहे हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ी मज़े की बात है कि मियाँ साहब बड़े अरसे के बाद अपने घर से बाहर ईद करेंगे। यानी वो लंदन में ईद किया करते थे अपनी, और जब वो हुकूमत में भी होते थे तो ईद करने के लिए वो लंदन चले जाया करते थे। तो इस मरतबा सुनने में आ रहा है कि वो ईद जो है वो घर से बाहर करेंगे, अपने बच्चों के बगैर करेंगे। कोशिश तो की जा रही है कि उनके बच्चों को भी यहाँ पे मंगवा लिया जाए। मासूम है ना, भोले भाले बच्चे हैं, दूध पीते हैं बेचारे, अकेले कैसे रहेंगे अम्मा के बगैर। अब उनकी अम्मा भी यही हैं और अबू भी यही हैं, मियाँ साहब भी, तो उनको भी बुलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये ईद बहरहाल पाकिस्तान में नवाज शरीफ करने के बाद फ़ौरन पहले उम्रा की हाज़िरी के लिए जाएंगे। ये भी एक ड्रामा होता है उम्रा इनको, हालांकि फिर अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। रमज़ान का महीना है, उम्रा अल्लाह इनका अगर करते हैं तो कबूल करे, और जो इन्होंने पहले किए हैं वो भी अल्लाह कबूल करे। तो उम्रा तो बाज़ाहिर एक बहाना है यहाँ से निकलने का, उम्रे पे जाएंगे और वहाँ से लंदन चले जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि नौबत क्यों आई ऐसी। आपको पता चला होगा कि पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले गलबन कल ही हुई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो मरीम नवाज साहिबा जो हैं वज़ीर आला हैं इस वक्त पंजाब की, उन्होंने की। उसके साथ मियां नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। पहली बात तो यह कि मियां नवाज शरीफ साहब का क्या तुक बनता है पंजाब की वज़ीर आला के साथ बैठने का, कोई वजह नहीं है। तो ये बेसिकली एक मैसेज दिया गया है मियां शहबाज शरीफ साहब को कि मेरी जो बेटी की हुकूमत है इसकी तरफ आंख उठाकर भी अगर किसी ने देखा तो मैं इसके साथ खड़ा हूँ। किसी भी किस्म की कोई अगर आपने इस तरह की बात की तो आपकी खैर नहीं होगी। ये क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके एक चहेते हैं नजम सेठी साहब, उन्होंने पिछले दिनों कुछ इंकशाफात किए हैं और वो इंकशाफात डायरेक्टली मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से थे। वो आप यूँ कह लें कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने छोटे भाई पर पहले सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसके बाद वो डिफेंस में अपनी बेटी किया और उन्होंने कहा कि मैंने तो जो करना था वो करके दिखा दिया, तुम ज़रा करना, मैं तुम्हें फिर सीधा करके दिखा दूंगा। तो ये एक आपस में चपकलिश और एक जंग जो है इक़्तिदार की जंग, क्योंकि पहले बड़े मियाँ साहब जो थे वो इक़्तिदार में हुआ करते थे, यानी वफाक में होते थे, और छोटे मियाँ साहब जो थे वो नीचे हुआ करते थे। अब मरियम जो है वो नीचे आ गई हैं और हमज़ा के अब्बू जो है वो ऊपर आ गए हैं। तो अब ये ऊपर नीचे का खेल था। तो चूँकि अब उन्हें अपनी हुकूमत फिर यकीनन उन्होंने जब बुलवाया ये कह कर दिया था कि आजा साड़ी गल हो गई है, जब यहाँ आए तो उन्होंने फिर ये कह दिया कि हमने तो आपको कहा था कि साड़ी गल हो गई है, उसमें आपका तो नाम ही नहीं था। तो बहरहाल ये एक इक़्तिदार की हवस और इक़्तिदार की जंग थी, और उसमें अब अंदर जो चैकलिस्ट चल रही है ये सारे मामलात उसके थे। एनीवे, ये सारी चीज़ें करने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, वो बड़ी ज़बरदस्त। उन्होंने कहा कि कब तक IMF के कहने पर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करके अवाम पर जुल्म किया जाता रहेगा। और एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन ये मैंने एक जुमले में इसलिए बोल दिया, पूरी कॉन्फ्रेंस आप यूट्यूब पे पढ़ी, आप सुन सकते हैं।
تو جملہ ایک اس لیے بول دیا کہ وہ پریس کانفرنس سنیے گا اور آپ یہ یقین کیجیے گا کہ کیا یہ واقعی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. مطلب میاں صاحب حکومت آپ کی بیٹی کی حکومت ہے یا آپ کے بھائی کی حکومت ہے, اور آپ کی پارٹی کی, آپ کی جماعت کی حکومت ہے, جو چھین کر, جو آپ نے مینڈیٹ چوری کر کے, ڈاکہ ڈال کے, جو آپ نے مل ملاپ کر کے ایجنسیوں کے بل بوتے پر جو حکومت حاصل کی ہے وہ آپ کی حکومت ہے بھائی. اور اس حکومت میں اگر IMF کے کہنے پر بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانا عوام پر ظلم ہے, تو یہ کون بڑھا رہا ہے؟ آپ بڑھا رہے ہیں نا, آپ کی گورنمنٹ بڑھا رہی ہے نا. قصور کس کا ہے؟ آپ کی. ظلم کر کون رہا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے, آپ کا بھائی کر رہا ہے, آپ کر رہے ہیں. تو اس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں. ایک تو میاں نواز شریف یا تو اس حکومت کو اپنی حکومت نہیں مانتے, اور اس کو شہباز شریف صاحب کی حکومت مانتے ہیں, اور یہ ہے بھی بات درست, یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, اسی لیے اندر چیپلس بھی چلی ہوئی ہیں. دوسری بات پر یہ یا یہ عوام کو پھدو اور الو سمجھتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ عوام بے وقوف ہے, ایم کیسے کیا پتہ ہے. مطلب آپ کی حکومت ہے, آپ کے بھائی کی حکومت, اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت عوام پر ظلم کر رہی ہے, تو بھائی آپ ہی ظلم کر رہے ہیں نا. یا پھر دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی حکومت, میاں شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ میری حکومت نہیں ہے, بلکہ یہ اس کی اپنی حکومت ہے, اور اس میں میرا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے عوام پر ظلم کر رہا ہے, میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. انہی یہ ساری منافقتیں ان کی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ایک تو ان کے خاندان کے اندر کی چپلش اب تیز ہوتی جا رہی ہے, اور لڑائیاں جھگڑے فساد ان کے بڑھتے جا رہے ہیں. اور دوسری خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے فوراً بعد وہ لندن چلے جائیں گے, اور اس کے بعد وہ اپنا باقی ٹنیور پورا ٹائم وقت تا مرگ, وہ کیا کہتے ہیں, تا مرگ وہ اس وقت لندن میں مقیم رہیں گے. اب ان کی واپسی کے پاکستان میں کسی قسم کی کوئی چانسز نہیں ہے. اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پولیٹکس سے آلموسٹ ہینڈز اپ کر چکے ہیں, اور ان کا اب پاکستان چھوڑ کے واپس جانا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ میری بیٹی کی پنجاب کی حکومت جو ہے اس کے لیے اگر مجھے کچھ کرنا پڑا تو میں آنے کو بھی تیار ہوں, اس کو نہ چھیڑیے گا. باقی میری سیاست سے توبہ ہے, میں تائب ہو کر سیاست سے جا رہا ہوں. اور آنے والے دنوں میں آپ کچھ دنوں کے بعد یہ بھی دیکھیں گے کہ شہباز شریف گروپ اور مریم نواز گروپ یا نواز شریف گروپ, یعنی مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ شین, یہ دو الگ جماعتیں بننے جا رہی ہیں. اس کا بہت جلد, ویسے تو یہ حکومت 6 مہینے بھی نہیں چلے گی, جیسے یہ حکومت اپنے اختتام کو, اپنے انجام کو پہنچتی ہے تو اس کے فوراً بعد آپ یہ بھی چیز دیکھ لیں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہوگا. السلام.